नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शुभम नौरियान है। करंट अफेयर के इस सेशन में आपका स्वागत करता हूँ। एज यू ऑल नो दैट यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन इज राउंड द कॉर्नर। ये एग्ज़ाम 25 मई को इस बार शेड्यूल हुआ है। तो इस एग्ज़ाम को मद्देनज़र रखते हुए वी हैव स्टार्टेड दिस करंट अफेयर सीरीज़, जिसमें आज हम लोग डिफेंस का टॉपिक देखने वाले हैं। इसी सीरीज़ में आपको आगे चल के कुछ तमाम टॉपिक्स और देखने को मिलेंगे रिलेटेड टू एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, हिस्ट्री और जो भी आपके करंट अफेयर से रिलेटेड चीज़ है वो सारी चीज़ें। तो आइए आज का अपना पहला टॉपिक देखते हैं। डिफेंस न्यूज़ है। डिफेंस एज अ इम्पॉर्टेंट टॉपिक हमेशा से आपका यूपीएससी का फेवरेट रहा है। इस सेक्शन से आपको तमाम क्वेश्चंस आपको करंट अफेयर्स के आपके जो सेक्शन आता है उसमें देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जांपल्स आपका मिसाइल्स से रिलेटेड आपकी चीज़ें हैं, आपका टेक्नोलॉजी जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है उससे रिलेटेड चीज़ें हैं, आपका डिफेंस सिस्टम्स किस किस कंट्री का कौन सा है, कैसा है, उसमें क्या एडवांसमेंट है, वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। तो आइए अपना आज का फर्स्ट टॉपिक जो है उससे स्टार्ट करते हैं आपका। सो फर्स्ट जो आज का हमारा टॉपिक है वो है हमारा इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। सो आपकी इस बार जो आपका ऑपरेशन सिंदूर रहा उसमें इसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट रहा है, ठीक है। खासकर आपका जो पाकिस्तान से जो आपके जितने भी मिसाइल्स या ड्रोन्स आपके इंडिया की तरफ आ रहे थे उनको रोकने में ये बहुत ज़्यादा आपका सक्षम रहा। दैट इज़ वाई इसका सक्सेस हमारे को देखनी है। सो दिस जो ये आपका जो प्रोजेक्ट है आपका द IGMDP इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट जो प्रोग्राम है आपका, इट वॉज स्टार्टेड बाय आवर लेट प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी, ठीक है। सो 1983 में स्टार्ट हुआ है, 2012 तक का ऑलमोस्ट जो भी इसकी जितनी भी चीज़ें थी वो कंप्लीट कर ली गई थी। तो दिस वाज लॉन्च्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ APJ अब्दुल कलाम साहब, हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट रह चुके हैं, टू अचीव सेल्फ रिलायंस इन मिसाइल टेक्नोलॉजी एंड लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ 5 मिसाइल्स। सो बेसिकली ये जो आपका पूरा का पूरा जो प्रोग्राम था इसका मेन एम यही था टू मेक इंडिया सेल्फ रिलायंट इन टर्म्स ऑफ मिसाइल टेक्नोलॉजी, ठीक है। और ये 5 मिसाइल्स बनाने में सक्सेसफुल रहा है। इसको याद करने का तरीका जो है वो आपका इस एक्रोनिम से आप लोग यूज कर सकते हो, पटना, PATNA। P स्टैंड्स फॉर पृथ्वी मिसाइल, A फॉर आकाश, P फॉर त्रिशूल, N फॉर नाग मिसाइल और लास्ट है आपकी अग्नि मिसाइल जो हम लोग देखने वाले हैं इसके अंदर। अब P है आपका पृथ्वी नाम से समझ में आ रहा है। देखिए अगर इसको आपको नाम के हिसाब से आप लोग करते चलेंगे तो ज़्यादा अब बेटर रहेगा आपका प्रिपरेशन, बिकॉज बहुत सारी मिसाइल्स हमारे को इसमें देखने को मिलेगी। नॉट जस्ट मिसाइल सिस्टम्स बट आपका जो डिफेंस सिस्टम में भी आपके बहुत सारे जो मिसाइल्स हम लोग कुछ इंडिजिनियसली बिल्ड है, कुछ हमारे पार्टनरशिप में बिल्ड है, तो वो याद आप अगर नाम से करोगे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये पृथ्वी मिसाइल है, तो पृथ्वी मतलब होता है सर्फेस, ठीक है। तो ये सर्फेस टू सर्फेस मिसाइल है, ठीक है। इट्स अ शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। बैलिस्टिक मिसाइल आपकी जो आपका ऐसे पैराबोलिक पाथवे के थ्रू आपका रन करती है, तो ये आपकी पृथ्वी मिसाइल है। सेकंड इसमें मिसाइल जो हमें देखने को मिलती है वो अग्नि मिसाइल है आपकी, ये भी सरफेस टू सरफेस मिसाइल आपके। दिस इज इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। तो ये दोनों जो स्टार्टिंग की मिसाइल है पृथ्वी मिसाइल, अग्नि मिसाइल, ये दोनों आपके इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं। देन वी हैव त्रिशूल। अब ये त्रिशूल जो है आपका ये हवा में फेंका जाता है, तो दिस इज सरफेस टू एयर। तो दिस इज शॉर्ट रेंज लो लेवल मिसाइल है। तो शॉर्ट रेंज है आपकी, कुछ ही दूरी तक का इसकी मारक क्षमता है, बट ये लो लेवल पे जा सकती है, तो ये इसका एक एडवांटेज है, ठीक है। तो हाई एल्टीट्यूड के लिए नहीं, ये लो लेवल पे आपका जा सकती है, मैन्यूरेबल आपकी मिसाइल है। देन वी हैव नाग एंटी टैंक मिसाइल। दिस इज 3rd जनरेशन फायर एंड फॉरगेट मिसाइल, ठीक है। तो ये फायर करके फॉरगेट कर जाओ, अपने आप टारगेट पे जाके हिट कर देती है। देन लास्टली A स्टैंड्स फॉर आकाश आसमान में ही की बात कर रहा है। तो दिस इज सरफेस टू एयर मिसाइल, ये मीडियम रेंज मिसाइल्स। अभी देखिए हम इसका पर्टिकुलर मिसाइल्स के सारे एट्रीब्यूट्स आपको आगे देखने को मिलेंगे। अभी ये जो हमारा IGMDP आपका जो मिसाइल सिस्टम था, जो हमारा आपका पूरा प्रोग्राम चला, उसमें पटना मिसाइल से पृथ्वी, आकाश, नाग, त्रिशूल, अग्नि, ठीक है। अब इसमें आगे देखेंगे, ओइंग टू इट्स स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस द अग्नि मिसाइल प्रोग्राम वॉज लेटर सेपरेटेड फ्रॉम, अब क्योंकि बिकॉज ये बहुत ही सक्सेसफुल रहा और जो ये पूरा का पूरा जो हमारा ये मिसाइल डिफेंस मिसाइल
जो प्रोग्राम रहा उसमें जितने रेंजेस की जरूरत थी वो हमने ऑलरेडी डेवलप कर ली थी। तो अग्नि मिसाइल बिकॉज ये बहुत सक्सेसफुल रही और ये आगे के लिए भी इसकी रेंज बढ़ाने की बात कही गई, तो इसलिए इसको हमने सेपरेट कर लिया फ्रॉम दिस प्रोग्राम एंड वी हैव एक्सपैंडेड इंडिपेंडेंटली दिस अग्नि मिसाइल प्रोग्राम, मार्किंग अ मेजर माइलस्टोन इन इंडिया स्ट्रैटेजिक डिफरेंस कैपेबिलिटी। फिर वाइल द प्रोग्राम कंक्लूडेड इन 2012 में कंक्लूड हो गया, जैसे हमने ऊपर देखा ही, द मिसाइल्स हैव बीन अपग्रेडेड सच एज द डेवलपमेंट ऑफ आकाश न्यू जनरेशन एंड अग्नि प्राइम। ठीक है, सो ऑल्दो वी हैव कंप्लीटेड दिस प्रोग्राम, दिस मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम इन 2012, देयर आर सर्टेन अपग्रेडेशन टू ऑल दीज मिसाइल्स। जैसे फॉर एग्जांपल आकाश का नया वेरिएंट हमें देखने को मिलता है, न्यू जनरेशन, अग्नि का प्राइम मिसाइल्स। ये सारे मिसाइल्स के बारे में हम डीपली देखेंगे आगे। अब ये जो आपके मिसाइल्स हैं, देखिए कौन कौन से आपका पाथ फॉलो करती है वो देख लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल बैलिस्टिक मिसाइल की बात करूं तो आपका पैराबोला, आपका पूरा पैराबोला पाथवे जो है वो आपका कहीं ना कहीं फॉलो करती है। ठीक है, ये एटमॉस्फेयर से बाहर जाएगी, दोबारा से री एंट्री करेगी, देन इट विल गोइंग टू हिट इट्स टारगेट। फिर हमारा उसके बाद आपका जो एरो बैलिस्टिक मिसाइल्स है वो भी आपका सेम लॉन्च साइट से आपका एरोप्लेन के थ्रू आपका फायर की जाती है और अपना टारगेट आपका हिट करती है। ठीक है, लास्टली आपका जो क्रूज मिसाइल है उसकी स्पीड आपकी हाइपरसोनिक स्पीड, देखिए सबसे ज्यादा स्पीड आपको बैलिस्टिक मिसाइल से देखने की मिलेगी। ये आपका हाइपरसोनिक बूस्ट ग्लाइड वेपन भी इसका एक वेरिएंट देखने को मिलता है, जो आपका कहीं ना कहीं छोड़ा जाता है बैलिस्टिक मिसाइल की तरह ही, बट फिर ये आपका क्वासी बैलिस्टिक बोला जाता है कि आफ्टर वी हैव लॉन्च दिस ग्लाइड वेपन इट विल गोइंग टू बी मैन्यूवर्ड जस्ट लाइक आपका जो क्रूज मिसाइल है उसकी तरह। तो पैराबोलिक पाथ ये पूरा कंप्लीट फॉलो नहीं करता है, ये हाफ में ही जाके आपका ये अलग हो जाता है और ये फिर ग्लाइड करता हुआ आपका टारगेट को हिट करता है। तो ये इसकी खासियत है, दिस इज क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल। ठीक है, इसी में हमारा एरो बैलिस्टिक मिसाइल थी जो एरोप्लेन का पाथवे फॉलो करते हुए टारगेट को हिट करते हुए। लास्टली वी हैव सीन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल जो कहीं ना कहीं आपका हाइपरसोनिक स्पीड से आपका ट्रैवल करती है एंड इट्स अ क्रूज मिसाइल जो मैन्यूरेबल है। अब ये जो आपके ये जितनी भी स्पीड्स हैं दे आर एज पर द मैक नंबर। मैक नंबर इज नथिंग बट आपका एक ऐसा यूनिट लेस मेजर है जो कहीं ना कहीं साउंड की स्पीड से के रेशियो में गिना जाता है। फॉर एग्जांपल अगर आपका 0.8 से नीचे का आपका कोई मैक मतलब जो मिसाइल्स आपका इतनी स्पीड से जा रही है, मतलब 0.8 एज पर इन अकॉर्डेंस विद द स्पीड ऑफ साउंड है, तो उसको हम लोग सबसोनिक मिसाइल्स कहते हैं। 0.8 टू 1.2 मैक नंबर तक का आपका ट्रांससोनिक या सिमिलर टू साउंड आपका मिसाइल सिस्टम्स है। ठीक है, उसके बाद 1.2 टू 5 मैक नंबर की बात करूं तो ये सारी की सारी आपकी सुपरसोनिक मिसाइल्स गिनी जाती है और 5 मैक से ऊपर मतलब 5 से ऊपर के जितनी भी आपकी मिसाइल्स हैं वो सारी की सारी आपकी हाइपरसोनिक मिसाइल्स कही जाती है। ठीक है, तो ये क्लासिफिकेशन आप लोग का से पूछा जा सकता है प्रीलिम्स में कि कौन सी मिसाइल किस स्पीड से ट्रैवल करती है, मैक नंबर है क्या आपका, तो ये आपका मैंने आपको बता दिया है। अब कंपैरिजन करूं बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल, ये ऑलरेडी इन आपका जो प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन था आपका सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स 2023 में दे हैव आस्क्ड दिस क्वेश्चन कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल। फिर भी एक बार को देख लेते हैं बिकॉज थीम आपकी बहुत बार रिपीट हो जाती है यूपीएससी के एग्जाम्स में। सो बेसिक कंसेप्ट यही है आपका कि जो बैलिस्टिक मिसाइल है इट फॉलोज अ बैलिस्टिक पैराबोलिक पाथवे ट्रेजेक्ट्री, मतलब पैराबोलिक आपका ट्रेजेक्ट्री फॉलो करता है आफ्टर इनिशियल रॉकेट बूस्ट। ठीक है, तो इनिशियली जो सॉलिड प्रोपेलेंट हमने लगाया आपके मिसाइल्स में, उसके बाद जो उसको बूस्ट मिला, ठीक है, आफ्टर दैट इट विल गोइंग टू फॉलो अ पैराबोलिक पाथ टू हिट इट्स टारगेट। जबकि क्रूज मिसाइल की अगर बात करूं तो यहाँ पे मिसाइल डेट फ्लाइज लाइक एन एयरक्राफ्ट की तरह फ्लाई करती है विद इन द एटमॉस्फेयर यूजिंग जेट प्रोपल्शन। तो ये आपका जेट इंजन का यूज करती है। फॉर एग्जांपल आपका रैमजेट इंजन है, स्क्रैमजेट इंजन, अभी आगे देखेंगे हम कि टाइप्स ऑफ इंजन में देखेंगे क्या क्या यूज करते हैं। तो एक क्रूज मिसाइल बेसिकली एयरक्राफ्ट की तरह फ्लाई करती है और मैन्यूरेबल है आपका, कहीं ना कहीं इसका जो पाथवे आपका एज सच आपका प्री डिटरमिन नहीं होता है, अपने आप से मूव कर सकता है ये। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे हम यहाँ पे। प्रोपल्शन की बात करें तो यहाँ पे जो बैलिस्टिक मिसाइल है रॉकेट इंजन्स ऑपरेट ओनली इन द इनिशियल बूस्ट फेज, लेटर इट ट्रैवल्स अनपावर्ड। ठीक है, तो यहाँ तक जब तक वो सॉलिड इंजन आपका लगा हुआ है, जो स्ट्रैप ऑन इंजन आपके लगे हुए हैं, वो तब तक ही आपको इनिशियल आपका थ्रस्ट प्रोवाइड करेंगे और इनिशियल बूस्ट फेज के बाद वो आपका अनपावर्ड ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी आपका ट्रैवल करते हैं। इसलिए इसका
जो टारगेट है वो फिक्स्ड होता है, ठीक है। और इसलिए स्पीड भले ही ज्यादा है इसकी, बट एज कंपेयर टू आपका जो आपके क्रूज मिसाइल है ये ज्यादा लीथल भले ही है, बट ये इंटरसेप्ट करी जा सकती है। ये इसका प्रॉब्लम है, आप आगे देखेंगे इसके बारे में। यहाँ पे अगर प्रोपल्शन की बात करूँ क्रूज मिसाइल में, सो जेट इंजन और टर्बो फैन इंजन ये लोग यूज करते हैं क्रूज मिसाइल्स के अंदर, ठीक है, विच इज पावरिंग दिस मिसाइल थ्रू आउट इट्स फ्लाइट। तो पूरी की पूरी फ्लाइट के ड्यूरेशन में ये जो जेट इंजन है, टर्बोफैन इंजन है, ये मिसाइल को पावर करता है। और ये इसकी खासियत है जो उसको कहीं ना कहीं आपका इसको मतलब इसका जो पाथवे है उसको इंटरसेप्ट होने नहीं देती। फ्लाइट पाथ की बात करो तो इट ट्रैवल, जो बैलिस्टिक मिसाइल है इट ट्रेवल्स हाई इनटू द स्पेस, अपर एटमॉस्फेयर में निकल जाता है। देखिए आप ये एटमॉस्फेयर के पार निकल जाता है और वापस से फिर री एंट्री लेता है, ठीक है। तो फ्लाइट पाथ इट ट्रेवल्स हाई इनटू द स्पेस, अपर एटमॉस्फेयर में चले जाता है एंड देन डिसेंड्स टुवर्ड्स द टारगेट, ठीक है। तो ये इसलिए पूरा का पूरा आपका पैराबोलिक पाथवे आपका फॉलो करता है। और जो ये री एंट्री आपकी कहीं ना कहीं अनपावर्ड है, जबकि यहाँ पे अगर मैं क्रूज मिसाइल की बात करूँ तो इट फ्लाइज विद इन द एटमॉस्फेयर ऑफन एट वेरी लो एल्टीट्यूड। और ये इसका एक एडेड एडवांटेज है, बिकॉज इट फ्लाइज एट वेरी लो एल्टीट्यूड, इट कैनॉट बी इंटरसेप्टेड बाय रेडार्स। अब फेजेस ऑफ फ्लाइट देखें तो ये 3 फेजेस में आपका एक्ट करती है। बूस्ट फेज जहाँ पे इनिशियल थ्रस्ट प्रोवाइड किया जाता है, देन मिड कोर्स फेज है आपका जो आपका लॉन्ग ट्रैवल करने के लिए या मिडिल पाथवे में आपका फॉलो करता है, और टर्मिनल फेज जहाँ पे टारगेट को हिट करने की कोशिश करता है। या अगर आपकी इसी की बात करो क्रूज मिसाइल में तो कंटिन्यूस पावर्ड फ्लाइट है, कंटिन्यूसली पावर्ड फ्लाइट है आपका। कहीं ना कहीं आपका जो जेट इंजन है, रैम जेट, स्क्रैम जेट या टर्बोफैन इंजन है, ये कंटिन्यूसली इसको पावर करते रहते हैं। नो डिस्टिंक्ट बैलिस्टिक, इससे कोई अलग अलग फेसेस नहीं है, इसमें से आपके इंजन अलग नहीं होते। इनिशियल थ्रस्ट वाली चीज यहाँ पे देखने को नहीं मिलती। स्पीड की बात करूं तो ये वेरी हाई स्पीड में काम करता है, हाइपरसोनिक स्पीड्स है, ठीक है। हाइपरसोनिक इज बेसिकली अबव 5 मैक। तो ये आपका उस पे आपका हाई स्पीड्स पे आपका वर्क करता है। ड्यूरिंग री एंट्री और भी तेज हो जाती है आपकी, ठीक है, बिकॉज आपका ग्रेविटी एक्ट करती है इस पे। फिर आईसीबीएम्स कैन ट्रैवल अराउंड 24,000 किलोमीटर्स पर आवर। इतनी तेज स्पीड से आपका ये काम मतलब आपका ये पूरा का पूरा ये आपका जाती है मिसाइल। फिर अगर इसकी बात करूं तो जनरली सबसोनिक स्पीड्स है आपकी, ठीक है, 0.8 मैक नंबर से कम है, या सुपरसोनिक हो सकती है आपके 1.2 to 5 मैक तक जा सकती है। स्लोअर देन बैलिस्टिक मिसाइल रहती है। ट्रेजेक्टरी कंट्रोल की बात करो तो इट इज लिमिटेड कंट्रोल्ड, ठीक है, आफ्टर द, क्योंकि देखो बूस्ट फेज जब तक आपका वो इंजन लगे हुए हैं तब तक तो आप इसको इजीली आप इसको मैन्यूवर कर सकते हो, बट उसके बाद नहीं। सो लिमिटेड कंट्रोल है इसका आफ्टर बूस्ट फेज, मोस्टली फॉलोज ग्रेविटी डिटरमिन्ड पाथ, ठीक है। तो ग्रेविटी उसके बाद जब री एंट्री के बाद ग्रेविटी एक्ट करती है, दैट इज वाई इसका जो टारगेट है वो प्री डिटरमिन्ड है। आफ्टर इट्स लॉन्च यू कैनॉट चेंज इट्स टारगेट। जबकि यहाँ की बात करूं मैं क्रूज मिसाइल में, इट इज हाईली मैन्यूवरेबल, कैपेबल ऑफ कोर्स करेक्शन। तो इसका आप कोर्स करेक्ट कर सकते हो, आप इसको मोबाइल आपका जो टारगेट है उस पे के लिए भी आपका ये सबसे ज्यादा इफेक्टिव है। एल्टीट्यूड की बात करूं तो इट ट्रेवल्स आउटसाइड द एटमॉस्फेयर और इन नियर स्पेस ड्यूरिंग मिड कोर्स। तो ये जो आपका मिड कोर्स पे जो ये फ्लाई होता है तो ये कहीं ना कहीं आपका आउटसाइड द एटमॉस्फेयर या नियर स्पेस पे आपका ट्रैवल करता है। जबकि ये जो है आपके क्रूज मिसाइल, ठीक है, रिमेन्स विद इन द एटमॉस्फेयर समटाइम्स ओनली अ फ्यू मीटर्स अबव द ग्राउंड और सी, और दैट इज व्हाई इट इज नॉट एबल टू बी ट्रैक्ड बाय ऑल दोज आपके जो इंटरसेप्शन या डिफेंस एयर डिफेंस सिस्टम है वो ट्रैक नहीं कर पाते हैं, जस्ट बिकॉज इट इज मूविंग वेरी क्लोज टू द ग्राउंड और सी। और आपके बिल्डिंग्स हैं वहां पे, तो उन्हीं की जैसे एयरक्राफ्ट आपका ट्रैवल करता है वैसे ही ये ट्रैवल करता है, तो इसलिए इसको इंटरसेप्ट करना रडार के थ्रू काफी मुश्किल हो जाता है। डिटेक्शन की बात करो तो इट इज इजियर टू डिटेक्ट ड्यू टू हाई एल्टीट्यूड ट्रैजेक्टरी एंड हीट सिग्नेचर। तो कहीं ना कहीं आपका इसका एल्टीट्यूड बहुत ज्यादा है आपका, ठीक है। फिर एक बार आपका ये एटमॉस्फेयर में से बाहर जाता है फिर वापस से री एंट्री करता है, तो कहीं ना कहीं इसमें इंटरसेप्ट होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। ऑल्सो इट इज प्रोड्यूसिंग दिस हीट सिग्नेचर दैट इज गोइंग टू बी कैच्ड बाय ऑल दोज इंटरसेप्टर रेडार्स या जो सेंसर्स है आपके, वो इस हीट सिग्नेचर को फॉलो करके इसको ट्रैक कर लेते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे ये चीज की कमी देखने को मिलती है, इट इज हार्डर टू बी डिटेक्टेड ड्यू टू लो एल्टीट्यूड टेरेन हगिंग फ्लाइट है इसकी। गाइडेंस सिस्टम की बात करूं तो इट इज मेनली इनर्शियल गाइडेंस, मॉडर्न वंस में इंक्लूड सैटेलाइट गाइडेंस। तो अभी अगर देखा जाए तो बैलिस्टिक मिसाइल में बेसिकली आपका, क्योंकि स्टार्टिंग में ही आपका टारगेट जो होता है वो प्री डिटरमिन कर दिया जाता है, वो प्री फिक्स टारगेट है, तो इनर्शियल गाइडेंस आपको प्रोवाइड करनी होती है, ठीक है। जबकि ये पहले जो कन्वेंशनल जो बैलिस्टिक मिसाइल्स है उसमें इनर्शियल गाइडेंस पर चलता था,
हाउएवर मॉडर्न वंस में अभी सैटेलाइट गाइडेंस आप प्रोवाइड कर सकते हो, ठीक है, तो इट विल बी गाइडेड बाय सैटेलाइट प्रेजेंट इन द लो अर्थ एटमॉस्फेयर, सॉरी लो अर्थ ऑर्बिट में। सो जबकि यहाँ की क्रूज मिसाइल की बात करो तो इट यूजेस टेरेन मैपिंग। ये टेरेन मैपिंग क्या यूज करता है, जीपीएस सिस्टम इसमें इनबिल्ट लगा हुआ होता है, इनर्शियल नेविगेशन इज देयर एंड समटाइम्स कैमरा गाइडेंस इज ऑल्सो देयर, ठीक है। तो ये आपका कहीं ना कहीं जो आपके टारगेट्स हैं उनका कोर्स करेक्शन करके उनको मोबाइल टारगेट्स को हिट करने की कैपेबिलिटी रखता है। दैट इज वाई वो क्यों कर पाता है, बिकॉज इट इज हैविंग ऑल दीज मॉडर्न टेक्नोलॉजीज, लाइक इट इज यूजिंग जीपीएस सिस्टम, इनर्शियल नेविगेशन यूज कर रहा है, टेरेन मैपिंग यूज कर रहा है, कैमरा गाइडेंस है इसके पास। एक्यूरेसी की बात करूं तो इट इज लेस एक्यूरेट, ठीक है, बट इट इज इंप्रूविंग दिस थिंग विद मॉडर्न टेक्नोलॉजी। हाउएवर इन क्रूज मिसाइल इट इज मोर एक्यूरेट ड्यू टू कंटिन्यूअस गाइडेंस है यहाँ, ठीक है। आप सैटेलाइट मैपिंग करके, टेरेन मैपिंग करके, जीपीएस सिस्टम का यूज करके कंटिन्यूसली आप इसको गाइड कर सकते हो, क्रूज मिसाइल को कोर्स करेक्ट कर सकते हो, जबकि यहाँ पे ऐसा नहीं होता। फिर वॉरहेड टाइप की बात करूं तो बैलिस्टिक मिसाइल न्यूक्लियर एज वेल एज कन्वेंशनल वॉरहेड्स का आपका यूज कर सकते हैं, न्यूक्लियर वेपन की तरह यूज किया जा सकता है। कन्वेंशनल वॉरहेड भी यहाँ पे आपका इसके साथ अटैच किया जा सकता है। यहाँ पे जनरली देखा जाए तो यूजुअली कन्वेंशनल जो वॉरहेड है उसी का इस्तेमाल करके आपका जाती है क्रूज मिसाइल, बट नाउ वी ऑल्सो हैव दिस न्यूक्लियर वॉरहेड्स अटैच टू क्रूज मिसाइल्स। जैसे बहुत अच्छा एग्जांपल है इसका ब्रह्मोस, ठीक है। यहां पर देखा जाए तो पृथ्वी सीरीज जो है हमारे पास, अग्नि सीरीज है, वो सारी की सारी आपकी बैलिस्टिक मिसाइल्स है, जबकि ब्रह्मोस और निर्भय जो है आपके क्रूज मिसाइल्स हैं। तो ये हमारा डिफरेंस था दोनों के बीच का, ब्रह्मोस और सॉरी आपका जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं और आपके क्रूज मिसाइल्स हैं। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ एटमॉस्फेरिक जेट इंजन देख लेते हैं, दैट इज यूज्ड बाय दिस क्रूज मिसाइल्स। तो 4 टाइप के आपके इंजन हैं, ये धीरे धीरे हमने देखे, तो ये आपके इंप्रूवमेंट देखी गई है, स्टार्टिंग फ्रॉम टर्बोजेट इंजन, देन वी हैव दिस टर्बोफैन इंजन, रैमजेट इंजन, एंड नाउ वी आर वर्किंग ऑन दिस स्क्रैमजेट इंजन, ठीक है। तो कई बार आपका ये आपने मॉडल जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें देखा होगा, इनके बीच में डिफरेंस पूछ लिया जाता है। तो अभी तक यूपीएससी में तो एज सच जो ऑफिशियल पेपर है उसमें ये क्वेश्चन आया नहीं है, बट इसके बहुत ज़्यादा लाइकली चांसेस हैं कि ये पूछा जा सकता है। सो टर्बोजेट इंजन की बात करूं, सो टर्बोजेट्स आर द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट जनरल पर्पस जेट इंजन है, फाइंडिंग यूज इन लार्ज वैरायटी ऑफ एप्लीकेशन। दे आर most efficient at supersonic velocities and are capable of speeds around Mach 3. They were also found on the Concorde and the Turbolev 144. तो बेसिकली ये क्या आपका सबसे इनिशियल इंजन जो था ये टर्बोजेट इंजन था, ठीक है। ये बेसिकली दीज आर डिजाइंड फॉर सुपरसोनिक वेलोसिटीज, ठीक है। तो सुपरसोनिक वेलोसिटी जो 1.2 मैक से लेके 5 मैक तक आपके रेंज में मतलब रहती है, तो उसके लिए ये आपका सबसे इफेक्टिव इंजन है टर्बोजेट इंजन, ठीक है। और मैक 3 के अराउंड तो बहुत सही वर्क करता है, ठीक है। अब इसमें होता क्या है कि यहाँ से आपका ये जो इनलेट है, यहाँ से आपके एयर एज इन ये अपने सक इन करता है और फिर उसके बाद आपका इस पिस्टन के थ्रू ये एयर को बैकवर्ड कंबशन करके वापस से पीछे कर देता है, सो दैट मिसाइल कैन मूव फॉरवर्ड, ठीक है। तो इसका ये ऐसे यूज करते हैं, जनरल पर्पज है जेट इंजन के लिए, ठीक है। लार्ज वैरायटी ऑफ एप्लीकेशंस और भी हैं इसके, तो ये ऐसे वर्क करता है। इसमें ये आपका इनलेट है आपका, ठीक है। उसके बाद ये शाफ्ट वाली जो चीज़ है, यहाँ पे ये एयर जो आपके अपने जो एयर एटमॉस्फेयर की एयर है वो सक इन करी, उसके बाद इसको कंबशन में यूज करता है, क्योंकि कंबशन में ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, तो एटमॉस्फेयर से ये ऑक्सीजन को लेता है या कंबशन करके टर्बाइंस इसके चलते हैं और फिर पीछे से इसको नोजल के थ्रू ये इसको पीछे की तरफ आपका एमिशन कर देता है फॉर इन ऑर्डर टू क्रिएट अ सक्शन फॉर दिस होल मिसाइल टू मूव फॉरवर्ड, ठीक है। तो सक्शन क्रिएट करके फिर ये मोबाइल आपका ऐसे, देखिए ये पूरे के सारी चीजें जो है आपके ये न्यूटन के 3rd लॉ ऑफ मोशन पे एक्ट करती हैं। फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, तो ये आपको पीछे की तरफ एमिशन जब पुश करेंगी तो दिस मिसाइल विल गोइंग टू मूव फॉरवर्ड, ठीक है। तो ये ऐसे काम करती है। ये इंजन है आपका टर्बो जेट। देन वी हैव टर्बो फैन इंजन, इसी को मॉडिफाई करके टर्बो फैन इंजन कर दिया, जहां पे आपका जो ये बीच में देखे गए आपके
जो बीच में जो आपके इंजन हैं आपके, ये इसको और एक्सपैंड कर देते हैं सो डैट ये जो एयर आपने सक इन करी एटमॉस्फेयर से इसको वार्म कर सके, इसको अच्छे से टेंशन प्रोड्यूस कर सके और फिर कंबशन के थ्रू इसको रिलीज कर सके। ठीक है, ये इमेजेस यहाँ पे क्लियर नहीं हो रही है बट हम इसके साथ PDF आपके अटैच कर देंगे। ठीक है, आप देख लीजिएगा। ठीक है, उसमें आपको ये क्लियर दिखाई देंगे। देन ये जो आपका टर्बोफैन इंजन था, उसके बाद नेक्स्ट इंजन है हमारा रैमजेट इंजन। और रैमजेट इंजन इज नथिंग मोर देन ये टर्बोजेट इंजन का ही जैसा है विद ऑल ऑफ द रोटेटिंग पार्ट्स रिमूव। तो ये जिसके जो रोटेटिंग पार्ट्स थे, जो टर्बाइन से, इसको रिमूव कर दिया गया है सो दैट एयर दैट वी हैव सक्ड इन विल गोइंग टू बी मूव फ्रीली इन दिस कंबशन चेम्बर। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, रैमजेट्स आर प्राइमरली यूज्ड विद मिसाइल्स ड्यू टू देयर सिंपल स्मॉल एंड हाई वेलोसिटी डिजाइन। तो ये आपका ये वाली जो चीज़ है टर्बाइंस का यूज करके ये जो पुश प्रोवाइड करते थे वो उसकी जरूरत नहीं पड़ती है। ये डायरेक्टली सक इन कर रहा है, इनलेट से ले रहा है या अपने, ठीक है, और उसी स्पीड पे, जिस स्पीड से इसने सक इन किया है आपका एटमॉस्फेयर से एयर को, उसी स्पीड पे कंबशन चेम्बर में भी आपका जो फ्यूल है वो बर्न हो रहा है और एग्जॉस्ट भी आपका सेम स्पीड से हो रहा है। तो ये तीनों की स्पीड आपकी देखी जाए तो ये तीनों स्पीड्स आपकी इक्वल है। ठीक है, दैट इज वाई इट इज प्राइमरली यूज्ड विद मिसाइल्स हैविंग सुपरसोनिक या आपके हाइपरसोनिक स्पीड। सो हाई वेलोसिटी डिजाइन के लिए ये आपका यूज किया जाता है। इसी का एक अपग्रेडेड वर्जन जो हमने देख रहे हैं आज की डेट में वो है आपका स्क्रैमजेट इंजन। A scramjet engine, this is identical to ramjet engine, but there is only one difference, that is combustion is occurring with the air moving at supersonic velocity। तो यहाँ पे भले ही ये आपका ये सबसोनिक स्पीड्स में आपके इनलेट से एयर को ले रहा है, कंबस्शन भी आपका इतने मैक नंबर पे है, जो एमिशन बाहर एग्जॉस्ट में बाहर हो रहा है वो भी आपका सबसोनिक स्पीड्स पे है, बट ये इसका एक अपग्रेडेशन है। यहाँ पे द कंबस्शन इज टेकिंग प्लेस एट सुपरसोनिक स्पीड्स। ठीक है, तो ये आपका कहने का सुपरसोनिक वेलोसिटी पे ही आपका कंबशन हो रहा है। एज अ रिजल्ट स्क्रैमजेट्स आर एस्टिमेटेड नॉट टू वर्क वेल बिलो मैक 5। तो मैक 5 वाली जो मिसाइल्स है उनके लिए ये अच्छे से काम नहीं कर सकता, जो हाइपरसोनिक आपकी मिसाइल्स है उनके लिए बहुत सही से काम करता है। ठीक है, बट कुड पॉसिबली, और इसका जो अगर हम देखें तो इट कैन रीच अप टू द स्पीड ऑफ मैक 24, मतलब 18,000 माइल्स पर आवर ये ट्रैवल कर सकता है। तो उसके लिए आपका हाइपरसोनिक जो आपकी मिसाइल्स हैं उनके लिए सबसे एफिशिएंट इंजन आज के डेट में स्क्रैमजेट इंजन है। तो यही आपका डिफरेंस था। ठीक है, देयर आर 4 आपके जो इंजन है, 4 के 4 आपके अपग्रेडेशन में लगाए गए हैं। ठीक है, टर्बोजेट है फर्स्टली, देन वी हैव टर्बोफैन इंजन, रैमजेट इंजन एंड स्क्रैमजेट इंजन। अब डिफरेंस यहाँ पे दोनों के बीच टैबुलर फॉर्म में हमने दे भी रखा है सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट इन अ वेरी इजियर मैनर। सो कंबशन स्पीड की बात करूं तो रैमजेट में एयर इज स्लो ड्यू टू सबसोनिक स्पीड। देखिए यहाँ पे एयर को स्लो कर दिया गया बिकॉज इसका डिजाइन ऐसे ही है कि यहाँ पे आपका जो पीछे का टेपर्ड साइड दिख रहा है, ये डिजाइन ऐसे किया गया है कि जो इनलेट से एयर हमने सक इन करी उसको थोड़ा सा स्लो किया जा सके कि कंबशन भी आपका थोड़ा स्लोली हो और फिर एग्जॉस्ट भी स्लोली। बट यहाँ का इसका डिजाइन देखिए, ये थोड़ा सा स्लो करने के लिए इसकी स्पीड्स को, ठीक है, ये जो आपका थोड़ा सा टेपर्ड दिखाई दे रहा है, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे जस्ट ये जो नोजल है ये पूरा इनलेट बॉडी और ये एक जैसा ही है कि आपने आपके सुपरसोनिक स्पीड से ही आपने सक इन करना है एयर को और सुपरसोनिक स्पीड से ही आपने कंबशन करके उसका एमिशन करना है। सो एयर इज स्लो ड्यू टू सबसोनिक स्पीड से लेस देन मैक 1 है बिफोर कंबशन। ठीक है, तो उसको स्लो कर दिया जाता है कि कंबशन अच्छे से हो सके। बट जब यहाँ पे क्या स्क्रैमजेट में क्या है कि एयर रिमेन्स एट सुपरसोनिक स्पीड्स ग्रेटर देन मैक 1 रहे ड्यूरिंग कंबशन। ठीक है, तो तेजी से, जितना तेजी से वो कंबशन करेगा उतना तेजी से मिसाइल की स्पीड आपके और तेज हो जाएगी। एफिशिएंसी रेंज की बात करूं तो ऑप्टिमल एट मैक 3 to 6। ठीक है, तो ये आपका रैमजेट इंजन कहाँ पे यूज किया जा सकता है, मैक 3 से लेके मैक 6 तक का। जबकि स्क्रैमजेट इंजन की बात करूं तो इट इज ऑप्टिमल फॉर मैक 6 to मैक 12 हाइपरसोनिक मिसाइल्स के लिए ज्यादा कंपैटिबल है। मेन चैलेंज देखें तो यहाँ पे हाई प्रेशर ड्रैग देखने को मिलता है व्हेन स्लोइंग डाउन एयर एट वेरी हाई स्पीड, बिकॉज जो अगर आप अपर एटमॉस्फेयर की बात करो तो वहाँ पे बहुत तेजी से आपका इनलेट से आपके एयर आती है। ठीक है, तो उसमें कहीं ना कहीं आपका हाई प्रेशर या ड्रैग जैसे क्रिएट करना पड़ता है स्लो डाउन करने के लिए। जबकि यहाँ पे एक मेंटेनिंग, यहाँ का चैलेंज है कि मेंटेनिंग अ स्टेबल फ्लेम इन सुपरसोनिक एयर लाइटनिंग अ मैच। अब इसका
सिंपल सा स्क्रैमजेट के लिए चैलेंज किया है कि यू हैव टू मेंटेन दिस सुपरसोनिक एयर ड्यूरिंग कंबशन ऑल्सो। अब देखिए फॉर एग्जाम्पल देखा जाए कि हरिकेन में अगर आपसे बोला जाए कि माचिस की तीली जला के देखो तो बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो वो आपको कंबशन मतलब आपको सकिन तो कर ही रहे हो, जिस स्पीड पे आपने उस एयर को अब्जॉर्ब किया है सेम उसी स्पीड पे आप कंबशन में करोगे। तो ये एक मेंटेन करना यहाँ स्क्रैमजेट इंजन के लिए एक चैलेंजिंग टास्क है। तो ये जैसा कि हमने देखा है कि लाइटनिंग का मैच इन हरिकेन है, वैसे इसके लिए भी यही चीज़ है। स्टार्टिंग स्पीड की बात करूँ तो इट रिक्वायर्स अ बूस्टर टू रीच अप्रॉक्सीमेटली मैक 2 to 3, ठीक है। तो स्टार्टिंग में आपको स्क्रैमजेट इंजन को ढंग से वर्क कराने के लिए, एफिशिएंटली वर्क कराने के लिए यू नीड टू गिव अ बूस्टर सो दैट इट कैन रीच अप टू मैक 2 और 3, और उसके बाद फिर वो ऑटोमेटिकली काम करने लग जाती है और एफिशिएंसी रेंज इसकी मैक 3 to 6 पहुंच जाती है। इसकी बात करूँ तो यू हैव टू गिव दिस स्क्रैमजेट इंजन अ बूस्टर सो दैट इट कैन रीच अप टू मैक 5, और उसके बाद वो मैक 6 से लेकर 12+ तक का आपका ऑप्टिमली एक्ट करती है। इसरो की बात करूं तो हमने क्या अचीव करा, तो वी हैव ऑलरेडी डेवलप्ड दिस रामजेट इंजन यूज्ड इन साउंडिंग रॉकेट्स फॉर एटमॉस्फेरिक स्टडीज के लिए जो हम भेजते हैं आपके, ठीक है, उन रॉकेट्स के लिए आपका रामजेट इंजन का यूज किया जा सकता है। जबकि स्क्रैमजेट इंजन की बात करूं तो अभी ये टेस्टिंग स्टेज में ही है। वी हैव सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्टेड स्क्रैमजेट ऑन ATV एडवांस टेक्नोलॉजी व्हीकल में हमने इसका यूज कर लिया है, ठीक है। एंड इन दिस ATV एडवांस टेक्नोलॉजी व्हीकल वी हैव अचीव्ड अराउंड मैक 6 फॉर 5 सेकंड्स, ठीक है। तो अभी टेस्टिंग स्टेज में ही है, इसमें हमने अभी मैक 6 तक का वी हैव अचीव्ड फॉर 5 सेकंड्स। अभी और आगे जाके इसको हमने पूरे लॉन्ग फ्लाइट के लिए स्क्रैमजेट का पूरा एफिशिएंटली यूज अभी अचीव करना है। सो स्क्रैमजेट इंजन बाय इसरो यूजेस, हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, हाइड्रोजन एज अ फ्यूल एंड ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एयर एज ऑक्सीडाइजर। तो इसमें एक चीज बच जाती है आपका कि जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो थी आपके इंजन की वो कम हो जाती है, ठीक है, वो कम कर देते हैं सो दैट हाइड्रोजन को फ्यूल की तरह यूज करते हैं, और वो जो आपका एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसी का यूज कर सकते हैं हम एटमॉस्फेयर ऑक्सीडाइजर की तरह, सो एज टू बर्न दिस हाइड्रोजन एज अ फ्यूल। तो ये एक इसका एडवांटेज है कि वो जो ऑक्सीजन कैरिंग जो वेट था हमारा वो कहीं ना कहीं हम उसको कम कर सकते हैं, और वो फ्यूल का या तो वेट बढ़ा लीजिए या आपके जो वॉरहेड का है उसका वेट बढ़ाने का आपको चांस मिल जाता है। अब इसरो की अचीवमेंट हमने देख ली। इसी में अगर DRDO के अचीवमेंट देखें, सो वी हैव यूज्ड दिस रामजेट इंजन टू पावर ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, जो कि कहीं ना कहीं आपके मैक 3 पे काम करती है। जबकि अगर हम स्क्रैमजेट इंजन की बात करें तो DRDO हैज सक्सेसफुली कंप्लीटेड अ 12-minute ग्राउंड टेस्ट ऑफ एन एक्टिवली कूल्ड स्क्रैमजेट फॉर हाइपरसोनिक मिसाइल प्रोग्राम। तो हाइपरसोनिक मिसाइल प्रोग्राम के लिए आपका DRDO ने सक्सेसफुली 12 मिनट का एक ग्राउंड टेस्ट एक्टिवली कूल्ड स्क्रैमजेट इंजन का अचीव कर लिया है। ग्लोबल एग्जांपल की बात करें तो ब्रह्मोस हमने देखा ही आपका कहीं ना कहीं रामजेट इंजन पे काम करता है। ऐसे एक आपका यूरोप का है MBDA मीटियोर, वो भी आपका रामजेट इंजन पे वर्क करता है। जबकि इंडिया में अगर हम बात करें तो ये आपका HSTDV आपका व्हीकल है आपका, जिसमें कहीं ना कहीं स्क्रैमजेट इंजन लगा हुआ है। फिर नासा का अपना एक X433A जो है वो आपका हाइपरसोनिक आपका मिसाइल सिस्टम टेक्नोलॉजी अभी आगे देखेंगे, उसमें ये स्क्रैमजेट इंजन का यूज कर रहा है। फिर X51A वेवर राइडर है USA का ये भी, और जिरकॉन है रशिया का, दैट इज यूजिंग दिस स्क्रैमजेट इंजन। अब जो हमने ऊपर डिफरेंस आपके बहुत सारे मिसाइल सिस्टम देखे थे, उसी की आगे थोड़ा सा इलैबोरेशन देख लेते हैं, किसके क्या क्या एट्रीब्यूट्स हैं, कैसे कैसे काम करता है, क्या रेंज है, वो सारी चीज़ें। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे अग्नि 5 मिसाइल सिस्टम देख रहे हैं। तो अग्नि 5 जो आपका है, अग्नि 5 इज अ न्यूक्लियर कैपेबल सरफेस टू एयर सरफेस टू सरफेस रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। तो SSBM है आपका, सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल है, ठीक है, एंड इट इज न्यूक्लियर मतलब न्यूक्लियर कैपेबल है आपका, तो न्यूक्लियर वॉरहेड इसमें लगाया जा सकता है। एंड इट इज पावर्ड बाय अ 3-stage सॉलिड फ्यूल इंजन। तो देखिए यहाँ पे ब्यूटिफुली वी हैव शोन दिस पिक्चर टेकन फ्रॉम इंडियन एक्सप्रेस, जहाँ पे आपको ये 3 स्टेज पूरा दिखाई देगा। दिस इज MIRV टेक्नोलॉजी है, 3 स्टेज का है आपका, तीनों स्टेज अलग अलग होंगे आपके, और ये वॉरहेड आपका फिर जाकर टारगेट पे हिट करेगा। सो दिस अग्नि 5 मिसाइल इज बेस्ड ऑन दिस MIRV टेक्नोलॉजी। ये होती क्या है? MIRV टेक्नोलॉजी सिंपल आपका है मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल है, ठीक है। तो MIRV जो आपकी टेक्नोलॉजी है, इट इनेबल्स सिंगल मिसाइल्स टू टारगेट मल्टीपल लोकेशन हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर अपार्ट। तो पहला बैलिस्टिक मिसाइल के साथ जो हमने चैलेंज में भी देखा था
कि उसका एक फिक्स टारगेट होता है, उसी फिक्स टारगेट पे इट विल गोइंग टू हिट, ठीक है, और वो कहीं ना कहीं ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता अगर वो टारगेट आपका मूव हो जाए तो। बट यहाँ पे क्या है कि ये MIRV टेक्नोलॉजी के आने के मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल के टेक्नोलॉजी के आने से ये क्या होता है कि ये हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर अपार्ट भी अगर कोई टारगेट है उसको भी हिट करने की कैपेसिटी रखती है, ठीक है। तो ये मल्टीपल टारगेट्स आपके हिट कर सकती है। अग्नि मिसाइल कैरीज न्यूक्लियर वॉरहेड कैरी कर सकता है, रेंज है इसकी ओवर 5000 किलोमीटर। सबसे ज्यादा जो उसके साथ जो उसको लीथल बनाती है वो आपके 5000 किलोमीटर की इसकी रेंज, ठीक है। और ये कहीं ना कहीं आपने क्यों डेवलप करी है, इन ऑर्डर टू काउंटर चाइना। फिर नोन कंट्रीज विद MIRV इक्विप्ड मिसाइल्स है, आप हमारे पास यूएस के पास ये टेक्नोलॉजी है, रशिया, चाइना, फ्रांस एंड यूके, ठीक है। इंडिया भी इसी लीग का पार्ट बन गया है। MIRV इक्विप्ड मिसाइल्स कैन बी लॉन्च फ्रॉम, ये इसका एक और एडेड एडवांटेज है कि वी कैन लॉन्च दिस अग्नि 5 मिसाइल फ्रॉम दिस लैंड एज वेल एज फ्रॉम सी, इंक्लूडिंग सबमरीन से भी आपका इसको लॉन्च कर सकते हो। अब देखो होता क्या है कि ये आपने जो लॉन्च करी, फर्स्ट स्टेज अलग होगी, सेकंड स्टेज अलग हुई, थर्ड स्टेज अलग हुई, तो ये आपके जैसे ही अलग होते जाएंगे तो जो जो इसके वॉरहेड्स लगे होंगे वो अलग अलग टारगेट्स को हिट करते जाएंगे, ठीक है। एक आपका इनिशियल फेज में ही चाहो तो इनिशियल फेज में ही छोड़ दिया जाएगा टारगेट के ऊपर, फिर आपका मीडियम फेज में आपका छोड़ा जाएगा, और लास्ट में जो री एंट्री के बाद आपका जो है लास्ट वाला जो सिस्टम है वो आपका वहां से अलग होगा और वहां पे फिर आपको हिट करेगा। तो ईच री एंट्री व्हीकल कैन बी इंडिपेंडेंटली टारगेटेड, ठीक है। तो ये री एंट्री आपका जो मिडल फेज है उसके बाद री एंट्री जब वापस से एटमॉस्फेयर के अंदर होगी उसके बाद ये सब के सब अलग हो सकते हैं। अलग होने के साथ साथ दे कैन टारगेट मल्टीपल आपके जो भी स्पॉट्स है उनको आपके टारगेट करेंगे, ठीक है। तो ये इसकी बात है, यहाँ पे देख लेते हैं वापस कि रेंज इसके हमने बताई थी 5000 किलोमीटर, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जैसी है आपकी। सिग्निफिकेंस है कि इंडिया को फ्यू नेशन जो हमने देख ही लिया वहाँ पे। फिर MIRV अलाउ करता है वन मिसाइल टू रिलीज सेवरल वॉरहेड्स, ठीक है। सो जस्ट वन मिसाइल इज हैविंग सेवरल वॉरहेड्स एंड दैट सेवरल वॉरहेड्स कैन बी टारगेटेड इनटू मल्टीपल टारगेट्स। तो ये आपका एक खास बात है। तो ऑन टू डिफरेंट टारगेट्स पे आप इसको हिट कर सकते हो, मेकिंग डिफेंस अगेंस्ट इट डिफिकल्ट। अब ये क्या है, जो एक प्रॉब्लम आपके जो देखने को मिलती है बैलिस्टिक मिसाइल के साथ कि वो इंटरसेप्ट करी जा सकती है इजीली, ठीक है। तो बट यहाँ पे जब ये मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेड मिसाइल्स है, ये अलग अलग जगह पे अलग अलग टारगेट्स को हिट कर रही है, तो आप कितनों को इंटरसेप्ट कर पाओगे। तो ये इसके बाद एक एडवांटेज यहाँ देखने को मिलता है। अब इसी का एक अपग्रेडेशन, जो अपग्रेडेड वर्जन है हम लोग और क्रिएट कर रहे हैं, अग्नि 6 जो आपके मिसाइल सिस्टम है नाउ अंडर डेवलपमेंट है, इज एक्सपेक्टेड टू बी लॉन्च फ्रॉम लैंड एंड सबमरीन with a strike range of 8000 to 10000 किलोमीटर। सो यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए इसका रेंज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे अग्नि 5 है तो 5 स्टैंड फॉर 5000 किलोमीटर, ठीक है। सो इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल है। अब अग्नि जो 6 बनेगी आपका वो 8000 टू 10000 किलोमीटर की आपकी रेंज कैरी कर सकती है, ठीक है। तो अभी अंडर डेवलप्ड है, बना रहे हैं, इस पर टेस्टिंग चल रही है, ठीक है। और ये स्ट्रेंथन कर देगी इंडिया की सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी को कहीं ना कहीं, ठीक है। तो सेकंड स्ट्राइक आप इजीली कर सकते हो। अगर मैं सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी का मतलब है कि किसी ने हमारे को मारा मिसाइल तो हम उसको वापस से मार के सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी से मार के उसको खत्म कर सकते हैं, चाहे वो कितनी भी दूरी पे हो, ठीक है। तो ये एक खास बात हमें यहाँ पे इसको साथ देखने को मिलती है। फिर इसमें अग्नि 3 मिसाइल्स है हमारी। अग्नि 3 क्या है, ये भी आपका अग्नि पूरी सीरीज जो है आपकी सरफेस टू सरफेस मिसाइल की है। तो इट इज अ सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, कैपेबल ऑफ डिप्लॉइंग फ्रॉम, इसको रेल से, रोड, मोबाइल लॉन्चर से आपका इसको लॉन्च कर सकते हैं। ये एनहांस करती है सर्वाइवेबिलिटी और ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी को कहीं ना कहीं, ठीक है। तो सर्वाइवल के लिए आपका यूज की जा सकती है, ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड की जा सकती है इस मिसाइल सिस्टम के थ्रू, बिकॉज इसको आप डिप्लॉय कर सकते हो रेल से, रोड से। तो ये मोबाइल जितने भी आपके स्टेशन हैं उनसे लॉन्च की जा सकती है। तो ये खास बात है इसके साथ। फिर सेकंड पॉइंट इसका ये है कि इट इज कैपेबल ऑफ कैरिंग बोथ कन्वेंशनल न्यूक्लियर वॉरहेड। तो बिल्कुल ठीक बात है, ठीक है। तो ये आपका कन्वेंशनल वॉरहेड को भी आप कैरी कर सकती है, न्यूक्लियर वॉरहेड को भी कैरी कर सकती है। रेंज की बात करी जाए तो देखिए अग्नि 3 है, ये याद करने का एक तरीका मैं आपको बता सकता हूँ कि दिस इज अग्नि 3, तो दिस इज हैविंग अप्रोक्सीमेटली 3000 किलोमीटर एज इट्स रेंज। ये भी आपका कहीं ना कहीं इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, ठीक है। तो IRBM है आपकी इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। 5000 की जो आपकी रेंज वाली मिसाइल्स है वो ICBM है, आपके इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। दिस इज इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल।
फिर अभी जो एक नया वर्जन हमने आपका जो प्रोग्राम था इंटीग्रेटेड जो गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम था, उसी का ही हमने अपग्रेडेशन जो कुछ मिसाइल से किया, उसमें पहली मिसाइल हमारे पास जो है वो है अग्नि प्राइम मिसाइल। अब ये अग्नि प्राइम मिसाइल क्या है? इट इज अ न्यू जनरेशन एडवांस्ड वेरिएंट ऑफ अग्नि क्लास ऑफ मिसाइल्स की है। इट इज अ कैनिस्टराइज्ड मिसाइल विद अ रेंज कैपेबल बिटवीन 1000 टू 2000 किलोमीटर। कैनिस्टराइज्ड मिसाइल्स वो होती है जिनका ऊपर आपका एक प्रोटेक्टिव कवर लगा लेते हो, ठीक है, उसको बचाने के लिए। वो किसी भी एनवायरनमेंट में आपके किसी भी नेचुरल हैजर्ड या कोई भी कैलामिटी से आपके आसपास प्रिजर्व रहती है। यू जस्ट हैव टू रिमूव दैट शेल्फ और फिर उसको आप लॉन्च कर सकते हो, ठीक है। तो दिस इज कैनिस्टराइज्ड मिसाइल। कैनिस्टराइजेशन ऑफ मिसाइल्स रिड्यूसेस द टाइम रिक्वायर्ड टू लॉन्च द मिसाइल व्हाइल इंप्रूविंग इट्स स्टोरेज एंड मोबिलिटी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपका वो जस्ट आपको कवर हटाना है और आप उसको लॉन्च कर दोगे, ठीक है। तो फर्स्ट एडेड एडवांटेज क्या दिया है कि आपका जो टाइम है टू लॉन्च दिस मिसाइल वो रिड्यूस रहता है। दूसरी चीज, ये स्टोरेज में बहुत ईजी है, इसकी मोबिलिटी बहुत अच्छी है, ठीक है, क्योंकि आपने वो जस्ट एक बॉक्स में इसको प्रिजर्व करके रखा हुआ है, तो इजीली उसको वो मोबाइल है, उसको कहीं भी आप ले जा सकता है। स्टोरेज में ईजी है, मतलब स्टोरेज उसका आसान है, मोबिलिटी उसकी आसान है। इट इज लाइटर देन ऑल द अर्लियर अग्नि सीरीज ऑफ मिसाइल। तो एक यही खास बात है इसकी, अग्नि प्राइम मिसाइल है, प्राइम वर्जन है, तो ये हल्की है आपके, इसलिए मूवेबल है ज़्यादा, स्टोरेज इसकी ईजियर है, ठीक है। तो अग्नि सीरीज की जितनी भी मिसाइल्स हैं उनसे ज़्यादा ये हल्की है, ठीक है। तो ये चारों स्टेटमेंट आप लोग याद कर लीजिएगा, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये चारों स्टेटमेंट आपके पूछे जा सकते हैं विद रिलेशन टू दिस अग्नि प्राइम मिसाइल। फिर नया जो दूसरे एक और जो नया वर्जन हमने देखने को मिलता है वो है हमारा आकाश न्यू जनरेशन मिसाइल। ये क्या है आपका आकाश, हमने नाम से पहले भी देखा था, ये सरफेस टू एयर मिसाइल है आपकी, ठीक है। ऐसे है आपका नेक्स्ट जनरेशन सरफेस टू एयर मिसाइल है, डिजाइंड फॉर द इंडियन एयरफोर्स। तो इंडियन एयरफोर्स के लिए स्पेसिफिकली डिजाइन करी गई है टू इंटरसेप्ट, ये इंटरसेप्ट कर पाएगी हाई स्पीड, हाई मैन्यूवरिंग, लो रेडार क्रॉस सेक्शंस एरियल थ्रेट्स इंक्लूडिंग एयरक्राफ्ट, drones and cruise missiles with a range of up to 70 kilometers and faster response time, ठीक है। तो आपके जो इंडियन एयरफोर्स है उसके लिए स्पेसिफिकली डिजाइन करी गई है, ठीक है। तो जितने भी आपके इनकमिंग मिसाइल्स हैं, ड्रोन्स हैं, ठीक है, ये आपके उनको इंटरसेप्ट कर सकते हैं इजीली, ठीक है। इस मिसाइल के थ्रू, मतलब नेक्स्ट जनरेशन सरफेस टू एयर मिसाइल के थ्रू इंडियन एयरफोर्स आपका ये इन सारे जितने भी आपके एरियल थ्रेट्स हैं, एयरक्राफ्ट है, ड्रोन्स है, क्रूज मिसाइल्स हैं, इनको इंटरसेप्ट कर सकती है, ठीक है। और इसकी रेंज जो पूछी जाएगी वो याद रखिएगा 70 किलोमीटर के अराउंड इसकी रेंज है, ठीक है। और फास्टर रिस्पॉन्स टाइम है। आकाश एनजी कैन फ्लाई एट मैक, ये कितनी स्पीड से आपका ट्रैवल कर सकती है? इट इज अराउंड मैक 2.5। तो ये इसकी सुपरसोनिक आपका है, ठीक ठाक आपकी रेंज में काम करती है, 70 किलोमीटर के अराउंड रेंज है इसकी, स्पीड भी सही है। इट स्ट्राइक टारगेट्स एट अराउंड 60 टू 70 किलोमीटर दूर तक का आपका मारक क्षमता है इसकी। ऑपरेट बियॉन्ड 20 किलोमीटर ऑल्टीट्यूड, तो अगर आपके इसकी ऊंचाई देखा जाए कहाँ तक कहीं ऑपरेट कर सकती है, तो 20 किलोमीटर के ऑल्टीट्यूड पे आपके ये ऑपरेट कर सकती है। एंड इट इज अचीविंग अ किल प्रोबेबिलिटी ऑफ नियरली 90%। तो इसका जो स्ट्राइकिंग इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो कहीं ना कहीं आपका जो किलिंग प्रोबेबिलिटी है वो 90% है। तो 90% इसका सक्सेस रेट है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अब देखिए ये हमारा अपना मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम है, ठीक है। ये आगे भी हम आपका पूरा इलेबोरेटेड वे में देखेंगे, यहाँ पे जस्ट एक पिक्चर के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो हमारा जो लेयर्स है आपके लेयर्स में डिवाइडेड है। दिस इज अ मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम जो ऑपरेशन सिंदूर के कारण काफी चर्चा में रहा और ये काफी यूजफुल रहा हमारा इन ऑर्डर टू इंटरसेप्ट ऑल द मिसाइल्स और ड्रोन्स दैट आर कमिंग फ्रॉम पाकिस्तान, ठीक है। तो इसमें लोअर जो लेयर है उसमें हमारे शॉर्ट रेंज के टैक्टिकल QRSAM है, हमारे क्विक रिस्पॉन्स सरफेस टू एयर मिसाइल्स है, जैसे स्पाइडर है, DRDO का एंटी ड्रोन सिस्टम है जो लोअर लेयर पर काम करेगी, ठीक है। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साइट पे ये चीज थी, वहीं से हमने ये चीज उठाई है, ठीक है। ये आपका जो आपके लोअर लेयर है, इट इज प्रोवाइडिंग यू 360 डिग्री प्रोटेक्शन थ्रू इंडिजीनियस एंड इंपोर्टेड टेक्नोलॉजी, इंडिजिनाइजेशन इन प्रोग्रेस अंडर मेक इन इंडिया में हमने सारी चीजें बनाने की कोशिश करी है। फिर मिड लेयर में आपको इंटरसेप्ट करने के लिए मिसाइल्स को, जो इनकमिंग मिसाइल्स है उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए वी आर हैविंग मीडियम रेंज डिफेंस, जैसे और कौन कौन सी मिसाइल यहाँ पे मतलब मिसाइल्स मिड लेयर में लगी हुई है। एक है आकाश, जो हमारी आकाश न्यू जनरेशन वाली मिसाइल है, ये जो हमें ऊपर पड़ रहे हैं वो, प्लस आपकी बैरक 8 मिसाइल्स है हमारी, जो कहीं ना कहीं एक ज्वाइंट वेंचर है बिटवीन इजराइल एंड इंडिया। फिर टॉप लेयर की बात करूँ तो यहाँ पे लॉन्ग रेंज का डिफेंस सिस्टम वाले आपके सिस्टम्स लगे हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल 400 किलोमीटर के रेंज वाला आपका S-400 जो मिसाइल सिस्टम है वो यहाँ लगा हुआ है,
देन वी आर हैविंग दिस BMD सिस्टम्स, बैलिस्टिक मिसाइल्स डिफेंस, जो फेज 1 में ही आपके लगे हुए हैं, ठीक है। इसमें पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम है हमारा, अग्नि एयर डिफेंस सिस्टम है, वो सारा का सारा आपको टॉप लेयर में देखने को मिलेगा। तो आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टाइम कुछ और ऐसी इंपॉर्टेंट डिफेंस रिलेटेड न्यूज़ देखेंगे इसी के अंदर, इसी PDF के अंदर हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो ये मेरा मकसद इस पूरे करंट अफेयर की सीरीज से यही है कि छोटे छोटे जो पोर्शंस हैं आपके, जो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं फ्रॉम प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सारा का सारा यहाँ पे हम कवर करें, ठीक है। और ये शॉर्ट वीडियोज ये रहेंगी आपको कि इजीली आप डे टू डे इनको गो थ्रू कर सके, खाना खाते टाइम या सुबह ब्रेकफास्ट के समय अपनी ये चीज़ें सारी की सारी कंप्लीट कर सके थ्रू दिस वीडियो। थैंक यू।